हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैं आपके सामने एक महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और आज उनका जन्मदिन है गाइस। आपको पता होगा 17 मार्च कल्पना चावला जी का जन्मदिन है। इंडियन एस्ट्रोनॉट जो जिन्होंने भारतीयों का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है गाइस। तो मुझे लगता है हमें इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और आज उनका जन्मदिन है। और ऐसे व्यक्तित्व यही ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अब एक भारतीयों का गर्व है। और हमें ऐसे हीरो चाहिए गाइस, हमारे देश के लिए, हमारे देश को मजबूत करने के लिए ऐसे हीरो। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शनिवार को अंतरिक्ष से लौटते समय नासा का कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 7 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। अपने धुन की पक्की कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष की सैर करने का सपना देखा करती थी। बचपन से ही। ये वीडियो 15 साल पुराना है। मानना ये है गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हैं दिल से, तो उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जब भी कोई काम करती हूँ तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं सबसे पहले कुछ भी हूँ, महिला या किसी शहर से या किसी देश से। मैंने काम किया क्योंकि मुझे वो काम करना बहुत पसंद था। और कल्पना चावला ने वाकई में ये साबित कर दिया कि वो किसी शहर या देश की बंदिशों से परे पूरी दुनिया को अपना मानती हैं। शनिवार को कल्पना अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद धरती पर लौट रही थी। कल्पना अपने 6 सहयोगियों के साथ अमेरिका में नासा के अंतरिक्ष यान STS-107 से 16 जनवरी को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। लेकिन सितारों की दुनिया में सैर करने का ये दूसरा मौका कल्पना की आखिरी उड़ान साबित हुआ। इस अभियान के दौरान 80 से ज्यादा प्रयोग किए जाने थे, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं की खोज करना भी शामिल था। इस अभियान में दूसरी दफा शामिल होकर कल्पना ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और मुकाम हासिल कर लिया था। करनाल में पली बढ़ी कल्पना का बचपन सितारों के सपने देखते बीता और इन्हीं सपनों को सच करने की धुन उसे ले पहुंची अमेरिका। 1984 में कल्पना ने टेक्सास से स्पेस इंजीनियरिंग में MA किया और 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए जरूरी डिग्रियां हासिल करने के साथ उसे अमेरिका में ही अंतरिक्ष रिसर्च संस्था नासा में काम करने का मौका मिला। नासा में कल्पना ने ऐसे कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के साथ काम किया जो कई बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे। हालांकि नासा में कल्पना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर चुनौती पर खरी उतरती गई। उसे पहली बार 1994 में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में रिसर्च करने के लिए चुना गया और यहीं से शुरू हुई कल्पना की असली अग्नि परीक्षा। मार्च 1995 में कल्पना को उन 15 वैज्ञानिकों में शामिल किया गया जिनमें से 7 लोगों को अंतरिक्ष विमान पर भेजा जाना था। इन वैज्ञानिकों की 2 साल की ट्रेनिंग हुई जिसमें कल्पना बाजी मार ले गईं। Hi, I'm Kalpana Chawla. Till last Tuesday, I was employed as a research scientist with Overset Methods at NASA Ames in California. Originally from Karnal, India, and of course, this seems so far-fetched, but finally sinking in. नासा में 2 साल काम करने के बाद आखिरकार कल्पना का इंतजार खत्म हुआ 19 नवंबर 1997 को, जब कल्पना कोलंबिया अंतरिक्ष यान पर सवार हो अपनी कल्पनाओं को साकार करने अंतरिक्ष अभियान पर निकल पड़ी। अपने इसी अभियान के साथ कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी। आज कल्पना चावला की सफलता पर हर भारतीय को नाज है। देखा गाइस,
हमें अपने बोलते हैं गोल को हमेशा बहुत ऊपर सेट करना चाहिए। जब तक हम उसको सेट नहीं करेंगे और ऊपर सेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको अचीव करने के लिए सोच नहीं सकते। अगर हमारा गोल नहीं बहुत बोलते हैं ना अचीवेबल होगा तो हम इजीली अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे मकसद पूर्ण होने के बाद फिर बोलते हैं ना इसके लिए हमें अपने जो गोल को एकदम ऐसे मुश्किल गोल सेट करना चाहिए इस लाइफ में, ताकि आप उसके लिए अपना 100% दे सकें। और जैसा कि बोलते हैं ना हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। आप अभी देखा है जैसे हमारे इसरो ने DRDO ने इतना कमाल करके दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर बोलते हैं ना USA की जासूसी नहीं होती तो हमारा इसरो पहले ही काफ़ी बोलते हैं ना रशिया की मदद से आगे बढ़ गया होता। और खुद भी इंडिया में बहुत टैलेंट है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है गया है गाइस। सो हम चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है हमारी कंट्री के लिए वो बोलते हैं ना यूज़ हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये साइंटिस्ट हैं हमारे लिए हमारे देश के लिए नई सब चीज़ें बनाएं, जो इंडिया के लिए बनाएं, इंडिया के लोगों के लिए बनाएं और उससे वर्ल्ड यूज़ करें। अब देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के CEO जो है इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। सो हमें टैलेंट की कमी नहीं है गाइस, बोलते हैं अभी मुझे लगता है कि हमें जो भी करना चाहिए अपने देश के लिए करना चाहिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों के लिए। बट जब हम अपने देश के नाम पे करते हैं तो हमारे देश का नाम भी रोशन होता है और हमारा नाम भी रोशन होता है गाइस। सो जैसा कि कल्पना चावला जी ने बोलते हैं अमेरिका में जाकर देश का मान बढ़ाया है। सो उससे हर एक भारतीय को कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा गाइस। सो सत नमन है और आज उनका जन्मदिन है। तो दिल से यही दुआ है कि जहाँ पर भी हूँ खुशी से हूँ, बस गाइस यही कहना है। और हम अपने जीवन में उनकी चीज़ों को अपनाएं। सो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।